students, we will study second chapter of Vihai book, The Sound of Music. This chapter has two parts. First of all, we will discuss first part of this chapter. So let's start. Elavian Glennie listens to sound without hearing it. एक इलेवियन ग्लेनी करेक्टर है इस चैप्टर का, जो कि कुछ एज तक 11 ईयर्स ओल्ड की वो है। जब तक वो अच्छे से सुन पाती है, उसके बाद जो उसकी हियरिंग पावर जो होती है वो कम होती चली जाती है, और वो किस तरीके से अपनी वीकनेस को पावर के रूप में बना लेती है। बहुत अच्छे से वो म्यूज़िक को एक्सप्रेस करना जानती है। इसी चीज़ के ऊपर पूरी स्टोरी है, वो अपनी लाइफ में सक्सेस कैसे प्राप्त करती है। सो लेट्स स्टार्ट। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. देखिएगा, यहाँ पर जो है जॉस्टल मीन्स होता है एक दूसरे के ऊपर धक्का देना या एक दूसरे के ऊपर मतलब चढ़ना। इस तरीके से भीड़ जो है, उस भीड़ से वो उस तरीके की भीड़ में उसकी पोजीशन है, इस तरीके की भीड़ है, और वो प्लेटफॉर्म पर है, और प्लेटफॉर्म जो है अंडरग्राउंड है प्लेटफॉर्म। और एक स्लाइड गर्ल, एक छोटी सी बच्ची, स्लाइड मीन्स होता है छोटी सी लड़की, जो कि देखने में यंग लगती है, लेकिन देन हर 17 ईयर्स, लेकिन वो 17 ईयर्स ओल्ड की तो है, लेकिन देखने में नहीं लगता कि वो 17 ईयर्स ओल्ड की है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा नर्वस है, और वो महसूस कर सकती है वाइब्रेशन को, पास आती हुई ट्रेन की वाइब्रेशन को महसूस कर सकती है। उसका फर्स्ट डे था, क्योंकि वो एक बहुत रॉयल, एक प्रेस्टिजियस है, एक फेमस रॉयल एकेडमी है, वहाँ पर वो म्यूज़िक सीखने जा रही है। तो वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एक्साइटेड है, उसके लिए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन वो कुछ डाउंटिंग मीन्स होता है डर, वो डरी हुई है, जो कि टीन एज में जो लोग मतलब एक तरीके से डरे हुए से होते हैं, वो डर उसके कहीं ना कहीं मन में है। एक पर्सन जो कि म्यूजिशियन बनना चाहता है अपनी लाइफ में, उसे बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, जबकि शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ, जबकि वो पूरी तरीके से डीफ है। तो उसे और भी बहुत सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और फेस करना पड़ेगा। नाउ सेकेंड पॉइंट, Elavian Glennie's loss of her hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Elavian was waiting for play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she did not hear, says Isabel Glennie. Isabel Glennie जो है इनकी मम्मी है, और वो ये बात कहती हैं जब इलेवियन ग्लेनी जो थी उसने अपनी हियरिंग पावर को पूरी तरीके से खो दिया था। उसकी माँ को याद है, उसने नोटिस किया था कि जब वो 8 ईयर्स ओल्ड की थी तो उन्होंने इस बात को नोटिस किया था, जब उसका पियानो प्ले करने के लिए वेट किया जा रहा था और सब उसको पुकार रहे थे, लेकिन उसने कोई भी मूवमेंट नहीं किया। तो उन्हें अचानक ये रियलाइज़ हुआ कि शायद इसने अपनी हियरिंग पावर को खो दिया है। So for quite a while, Elaine managed to conceal her growing deafness from friends and teachers, but by the time she was 11, her marks had deteriorated, and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerves damage. They were advised that she would be fitted with hearing aids and sent a school for the deaf. यहाँ पर उसकी माँ को याद है ये सारी बातें। इसके बाद वो ये कहती हैं कि जो इलेवियन ने अपनी कंसील मीन्स होता है छिपाना, अपनी इस डीफनेस को, जिस तरीके से उसकी डीफनेस बढ़ रही थी, उसने इस चीज़ को छिपाना चाहा अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने टीचर्स के साथ। लेकिन ऐसा टाइम आया जब वो 11 ईयर्स की हुई, तो एक तरीके से
वो इस चीज़ को नहीं छिपा पाई और ये सबके सामने उजागर हो गया। उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, उन्होंने उसके पेरेंट्स से ये बात कही, रिक्वेस्ट की कि आप इसको, मतलब जो 11 थी उसको स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं और उसकी जो हियरिंग पावर है उसके बारे में मतलब बात करें। लेकिन उन्होंने ये बात जान ली थी कि इसकी जो नर्व है वो डैमेज हो चुकी है धीरे धीरे, मतलब जब उसकी नर्व के कारण ही हम लोग क्या कहते हैं, एक तरीके से डीफनेस आती है, तो उसकी जो नर्व सिस्टम था उसमें कोई डैमेज हो गया है, धीरे धीरे डैमेज होती गई। इस तरीके से जो इसकी जो हियरिंग पावर है वो लॉस होती गई। उन्होंने उसे एडवाइस दी, मतलब उसके पेरेंट्स को एडवाइस दी, ग्लेनी के पेरेंट्स को एडवाइस दी कि उसको क्या कहते हैं, एक अच्छे हियरिंग एड्स की ज़रूरत है और उसे जो है इस तरीके का हियरिंग एड्स दिलाना चाहिए जिससे वो मतलब सुन सके, और उसे इस तरीके के स्कूल में डीफ स्कूल में भेज देना चाहिए आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड बैक, सेज 11। 11 कहती हैं कि उनके सामने अचानक ही एक तरीके से मतलब एक ब्लैक हो गया, सब कुछ धुंधला हो गया, सब कुछ बैक में चला गया। अरे ये क्या हो गया? आई होप you have understood this chapter very well, and please self study too. Bye.